शॉपिफाई का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा ना। तो ये सेटिंग्स की ऑप्शन है, ये होम का टैब है। मैंने लास्ट टाइम भी शायद आपको बताया होगा कि होम पे बेसिकली जितने भी आपको ऑर्डर्स आए होते हैं, जितने भी आपकी सेल्स होती हैं, वो सारी आपको होम टैब में शो हो रही होती हैं कि आज आपको कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितने की सेल हुई है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो वगैरह हो रही होती हैं ऑर्डर्स में। मतलब अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आके कोई चीज़ परचेज करता है और आपको कोई ऑर्डर रिसीव होते हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर्स में आपको सारी चीज़ें शो हो रही होंगी। ठीक है, कि आपको कितने ऑर्डर रिसीव हुए हैं, एक है या दो है, किस नाम से है, किस चीज़ का ऑर्डर है, कितनी प्राइस है, कहाँ का एड्रेस है, वो सब कुछ आपको इन ऑर्डर वाली टैब में शो होगा। ठीक है। और अगर आप अपनी शॉपिफाई स्टोर पे कोई प्रोडक्ट, अपनी वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट लाइव करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं, वो किस तरीके से करने हैं, इसको दोबारा देख लें। ये प्रोडक्ट आ गया आपके पास, ठीक है जी, आ गया। इसको क्लिक करना है, कर लिया। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट, ये देखें ऐड प्रोडक्ट आ गया, इसको भी क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ से वो आपसे चीज़ें पूछेगा। मैं आपके सामने कोई वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ ताकि ना आपको चीज़ों का आइडिया हो जाए। जैसे एक वेबसाइट है ठीक है, अब ये देखें, ये मारिया बी की ना वेबसाइट है। अगर मैं किसी भी चीज़ को ओपन करता हूँ ना कुछ इस तरीके से, जैसे ये देखें, इन्होंने भी इस बैग को अपनी वेबसाइट पे ऐड किया हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो हम इसी तरीके से ना अपनी प्रोडक्ट को ऐड करना सीखेंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से ऑडियंस को शो होगी। इसका टाइटल, ये टाइटल होता है, हेडलाइन भी कह लें, टाइटल कह लें, जो मर्जी कह सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे इसकी प्राइस भी आ रही है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, ये देखें। ये बैग की ना डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में क्या है कि ये देखें, ये उन्होंने बताया हुआ कैसा है, कौन सा कपड़ा है क्या क्लच है, ठीक है क्लच है, मेटेलिक है, ठीक है मेटेलिक है, मटेरियल कौन सा यूज हुआ हुआ है, नीचे उन्होंने मटेरियल भी लिखा हुआ है, ये देखें एम्बेलिश मटेरियल है, मतलब चमकदार मटेरियल है। ठीक है, इंटीरियर डिटेल्स भी लिखी हुई है, इसकी डायमेंशन, इसका साइज भी लिखा हुआ है। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन में आ जाती है, जितनी भी ऊपर से लेकर नीचे तक है ना, यहाँ से लेकर। ठीक है, तो ये सारी बेसिकली क्या है, डिस्क्रिप्शन है। तो आपने इन चीज़ों को याद रखना है कि टाइटल क्या होता है। ये टाइटल है, टाइटल से मुराद ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट है किस नाम से पहचानी जाएगी। ठीक है, सेकंड में प्राइस है, प्राइस के बाद क्या है, डिस्क्रिप्शन है। अब इसी तरीके से ना हमारी भी वेबसाइट पे हमने कोई प्रोडक्ट लाइव करनी है, तो हम सबसे पहले टाइटल लिखेंगे, मतलब उस प्रोडक्ट का नाम, जिस नाम से वो प्रोडक्ट पहचानी जाएगी। अब हमने किसी भी चीज़ का, जैसे कि लेडीज सूट का कोई हमारी वेबसाइट है, या कोई जैकेट्स की वेबसाइट है, ठीक है, क्योंकि अब सर्दियों में तो जैकेट ही फिलहाल याद आ रही है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम लिख लेते हैं, जैसे कि जो भी चीज़ है उसकी डिस्क्रिप्शन, मतलब कपड़े है तो लॉन है, वेलवेट है, खद्दर है, जो भी है, वन पीस, टू पीस, थ्री पीस, इतनी डायमेंशन, इतनी लेंथ, 2.5 मीटर का कपड़ा है, कितना कपड़ा है, क्या है, ये सब कुछ हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे। ठीक है। हम्म। उसके बाद यहाँ से वो तस्वीर हम उठाएंगे, या डिस्क्रिप्शन भी कुछ ऐड कर लेते हैं, अपनी मर्जी की जो भी आप ऐड करना चाहें इसके साथ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ना तस्वीर उठाएंगे बेसिकली, अपलोड न्यू पे जाइए। ठीक है, मैं पिक्चर्स पे गया, या डाउनलोड्स में मैं चला जाता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास पिक्चर्स हैं काफ़ी ज़्यादा। जैसे इसको ले लेता हूँ, वाओ 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 वाओ। ठीक है, ये आ गई। और ठीक है, इसकी यहाँ से प्राइस में सेट कर देता हूँ जी, ये 5,000 का पीस है। ठीक है, ये प्रोडक्ट वैसे मेरी अपनी प्रोडक्ट है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये ज्वेलरी का मेरा अपना ही काम है। और यहाँ पे कंपेयर प्राइस, कंपेयर प्राइस क्या होती है, मिसाल के तौर पर देखिएगा कि यहाँ पे अगर तो अक्सर ऐसे शो होता है कि 10,000 प्राइस, 10,000 को काट के ना 8,900 डिस्काउंट दिया होता है। तो कंपेयर प्राइस में आप वो फुल प्राइस लिख सकते हैं, ताकि अगर मैं यहाँ पे 8,000 लिखता हूँ ना यहाँ पे,
अब जब ये प्रोडक्ट शो होगी ना, तो 8,000 लिखा होगा, 8,000 पे ऊपर क्रॉस लगा होगा, और इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी, 5,000। तो डिस्काउंटेड प्राइस इसकी फिलहाल टोटल प्राइस क्या है, 5,000 डिस्काउंट करके। ठीक है। और यहाँ से मैं इसकी क्वांटिटी सिलेक्ट कर लूंगा कि मेरे पास अभी कितने पीस हैं। फुल वक्त मेरे पास ये समझ लीजिए 5 मेरे पीसेस मेरे पास हैं जिनको मैं सेल करना चाहता हूँ। क्वांटिटी जो मर्जी आप एडजस्ट कर लें। ये सेव की ऑप्शन आ गई, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और ये प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट पे लाइव, जैसे ये लाइव हुई हुई है ना, सबको नजर आ रही है, इस तरीके से अब आपकी प्रोडक्ट भी आपकी वेबसाइट पे लाइव हो जाएगी। ठीक है। ये प्रीव्यू आ गया, यहाँ से अपनी वेबसाइट देख सकते हैं फिलहाल आप। ये रखें, यही मेरी वेबसाइट है। ये देखें, मेरी वेबसाइट से 5 मिनट में मेरी वेबसाइट तैयार हो गई। ठीक है। ये देखें लेडीज, मैंने टाइटल लेडीज ही लिखा हुआ था। कंपेयर प्राइस 8,000 थी। ठीक है, 8,000 के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। अब कितने में मिल रहा है आपको, 5,000 में मिल रहा है डिस्काउंट करके। तो यहाँ से किसी ने बाय करना होगा तो वो ऐड टू द कार्ट, ये बाय नाउ करेगा, अपनी शिपिंग डिटेल्स डालेगा, जो भी वो डालना चाहे, अपना नाम, अपना एड्रेस, और वो ऑर्डर वगैरह कर सकते हो। तो ये बेसिकली मेरा अपना खुद का ही ऐड है, ये जो मैंने बनाया अवेलेबल नाउ, और अपना ये नंबर मेरा मेंशन है। तो ये बेसिकली ना इस तरीके से हमारे भी ऐड वगैरह रन होते हैं। समझ आ गई प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है, चीज़ की किसी को समझ नहीं आई होगी तो मुझे अभी बता दे। जी, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो अभी बता सकता है। जी, किसी को कोई सवाल अभी तक यहाँ तक तो मुझे भी बता दे काइंडली, जल्दी से रिक्वेस्ट है आप सबसे, जल्दी जल्दी रिप्लाई किया करें। जी, वो अभी मैं आपको सिखा देता हूँ, ये कंप्लीट कर लें फिर मैं करवा देता हूँ। जी, बाकी भी रिप्लाई कर दें काइंडली, जल्दी जल्दी किया करें। जिस स्पीड में आपको कहते हैं ना वॉइस आ रही है, ओके 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 ओके, दर सबके मैसेज आते हैं, उसी स्पीड से रिप्लाई बाकियों के भी रिप्लाई किया करें, ताकि ना हमें पता चल सके कि कौन लोग क्लास ले रहा है। ऐसा तो नहीं है कोई ऐड है लेकिन क्लास के वक्त वो खा पी रहा है या बाहर गया हुआ है, तो हमें ना तसल्ली थोड़ी सी रहती है। तो मैं बस यही अर्ज कर रहा हूँ कि कर ली ना, रिप्लाई बस टाइम पे कर लिया करें जल्दी जल्दी से, ताकि ना हम क्लास को आगे, हमारी क्लास टॉप ना हुआ करे। और जितनी स्पीड में आपके ओके ओके के मैसेज आते हैं ना, उसी स्पीड में ना आप बाकियों के क्वेश्चन के भी आंसर इसी स्पीड में काइंडली दिया करें। चलें, स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, अब सेटिंग्स पे आते हैं। सेटिंग के बाद हम इसकी क्या देखेंगे, कस्टमाइजेशन देखेंगे। हम अपने स्टोर को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, मतलब इसको थोड़ा तैयार कैसे कर सकते हैं, खूबसूरत कैसे कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा थोड़ा सा हम कर सकें। ठीक है। अब ये सेटिंग्स की बारी हमारे पास आ गई है। ठीक है। अब बेसिकली सेटिंग्स में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आती हैं, सेटिंग्स में हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं, वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले आपके पास स्टोर की डिटेल आ रही है। ठीक है, ये देख सकते हैं। अब डिटेल में क्या है, आपके पास स्टोर का नाम है। अभी माई स्टोर का क्या नाम है, माई स्टोर है। नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे माई स्टोर लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो ये हमारा स्टोर, माई स्टोर, ये देखें यहाँ पे भी नाम लिखा हुआ है हमारा माई स्टोर। चाहते हैं कि जी हमारा स्टोर का नाम आप चेंज करना चाहते हैं, अपने स्टोर का नाम कुछ चेंज वगैरह करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप वो भी अपने स्टोर का नाम भी चेंज वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से इसको एडिट कीजिए, और एडिट करके जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, मैं यहाँ पे कोई नाम लिखना चाहता हूँ एडिट करके, स्मार्ट स्किल्स। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये देखें हो गया चेंज, यहाँ पे भी हो गया। ऊपर जरा देखें ये टैब, यहाँ पे भी चेंज हो गया। नाम क्या है,
स्मार्ट स्किल्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपके स्टोर का नाम है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। स्टोर का फ़ोन नंबर, जो भी आपका फ़ोन नंबर है स्टोर का, आप यहाँ पे एडिट करें। और फ़ोन नंबर भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, एडिट वगैरह कर सकते हैं। जो भी आपके स्टोर में जो आप चाहते हैं कि कोई अगर आपको कॉल करे आपका कस्टमर, तो वो आप यहाँ पे अपना नाम वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लान है। प्लान में बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि आप 3 दिन तक फ्री ट्रायल कर सकते हैं। अगर आपने इसको 3 माह तक यूज़ करना है तो आपको 3 माह तक कितना पे करना पड़ेगा, $1 पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो $1 पे करने के लिए आप कोई प्लान बाय करने के लिए चूज प्लान पे जाइए। ठीक है, तो ये बेसिक प्लान आप बाय कर सकते हैं। ये $1 में आपको पड़ेगा। और आपको 3 माह तक कितना पे करना पड़ेगा, $1। उसके बाद हम मैंने आपसे अर्ज ये की थी कि हमने कोशिश यही करनी है कि 3 माह के बाद अपना शॉपिफाई स्टोर इतना हम बना लें कि अगर शॉपिफाई हमसे कुछ चार्ज ज़्यादा भी करे, मतलब 4-5 हज़ार पर मंथ, वो भी हम इजीली अफोर्ड कर सकें। तो 3 माह के बाद हमें शॉपिफाई को कितना पे करना पड़ेगा पर मंथ, 19 या 20, $19। ठीक है, जो कि कितना बनता है, तकरीबन 5 हज़ार समथिंग बनता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका प्लान वगैरह भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बिलिंग मेथड है। मतलब कि आप शॉपिफाई स्टोर पे किस चीज़ से बिलिंग अपनी देंगे, शॉपिंग मतलब अपने कार्ड अटैच करना है, तो आप यहाँ पे अपना जो भी कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, अपना कार्ड अटैच कर सकते हैं ताकि आप शॉपिफाई को क्या कर सकें, पे वगैरह कर सकें। ठीक है, उसके बाद यूजर्स एंड परमिशंस भी हैं। मतलब अगर आप किसी को एक्सेस देना चाहते हैं, कैसे देनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जाइए, ये यहाँ पे ऐड स्टाफ की ना ऑप्शन होगी, जैसे ये है। ठीक है, यहाँ से आप अपने किसी को एक्सेस वगैरह देना चाहते हैं, किसी स्टाफ को ऐड करना चाहते हैं, और किसी को इनविटेशन भेजना चाहते हैं किसी भी चीज़ का, तो आपने जस्ट क्या करना है, उसका पहला और सेकंड नेम लिखना है, उसकी ईमेल लिखनी है। ठीक है, जिसको आप एक्सेस देना चाहते हैं उसकी ईमेल। और यहाँ से आप ये सिलेक्ट करेंगे आपने उसको किस चीज़ की एक्सेस देनी है। ठीक है, ऑर्डर्स की एक्सेस देनी है, होम की एक्सेस देनी है, सिर्फ प्रोडक्ट लाइव इन करने की देनी है, या कस्टमाइजेशन करने की देनी है, मार्केटिंग करने की देनी है। तो जिस चीज़ की आप उसको एक्सेस देना चाहते हैं यहाँ से आप उसको टिक कीजिएगा। टिक करने के बाद ऊपर ना इनवाइट का ऑप्शन होगा, ये देखिए सेंड इनविटेशन आ गया। इनवाइट कर दीजिएगा और उसके ईमेल पे रिक्वेस्ट चली जाएगी, वो अपनी ईमेल ओपन करेगा जिसको आपने एक्सेस देनी है, ओपन करके एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसकी आपके शॉपिफाई की एक्सेस उसको चली जाएगी जिसकी आपने ईमेल यहाँ पे लिखी है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? जी क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक चेकआउट की भी ऑप्शन है। चेकआउट बेसिकली क्या है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे ये देखें, मैं इसको ऐड टू द कार्ट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं चेकआउट करता हूँ, ये देखें। ठीक है, मैंने चेकआउट किया। जैसे ये देखें, मैं इसको ऐड टू द कार्ट करता हूँ। ठीक है, अब ये देखें मुझे चेकआउट की ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। क्या आप इसको क्या करें, चेकआउट करें, अपनी शिपिंग डिटेल्स डालें, अपना नाम, अपना ईमेल। ठीक है, जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल लीजिएगा। ठीक है, डालने के बाद आपने क्या करना है, मतलब डालेंगे तो आपके पास आपका ऑर्डर आ जाएगा। ऐसे ही है, देखिए चेकआउट की ऑप्शन आ रही है ना, ये चेकआउट के ऑप्शन, चेकआउट करेंगे तो ये देखें, ये अगर हमारी वेबसाइट है तो हम कस्टमर से ईमेल भी मांग रहे हैं, हम कस्टमर से उसका पहला नंबर, लास्ट नंबर, एड्रेस मांग रहे हैं ताकि हमारे पास उसका डाटा आए तो हम ऑर्डर डिस्पैच करें। तो ये चेकआउट में क्या, जैसे आपने ये ऑर्डर प्लेस वेबसाइट पे अपनी तस्वीर लगाई, अब इसको बाय नाउ कोई कस्टमर करता है, तो बाय नाउ पे वो क्या कह रहा है कि जी आगे कुछ है ही नहीं। तो चेकआउट में बेसिकली क्या आएगा, ये पैटर्न आएगा जो आप क्लाइंट से लेना चाहते हैं ताकि आपका ऑर्डर वो डिस्पैच आप उसका ऑर्डर कर सके ना। अब देखिए मैंने इसको चेकआउट किया था। चेकआउट करने के बाद वो मुझसे नाम
और एड्रेस और सिटी वगैरह, फ़ोन नंबर, ईमेल पूछ रहा है। इसी तरीके से आपकी वेबसाइट में कोई चेकआउट लगेगा, ताकि कस्टमर अपना नाम ये सारी चीज़ें दे सके, तो वो चेकआउट यहाँ पे जाके हमने लगाना है कि हम कस्टमर से क्या चाहते हैं, फ़ोन नंबर चाहते हैं, ईमेल चाहते हैं, या सिर्फ ईमेल चाहते हैं, या हम सब कुछ चाहते हैं। तो जो जो हम रिक्वायरमेंट है हमारी, ठीक है, उसको टिक कर लें। फुल नेम चाहते हैं, कंपनी का नाम भी चाहते हैं, जो जो हम चाहते हैं ना, शिपिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर चाहते हैं, तो इसको ऑप्शनल, इसको एंटर कर ले, रिक्वायर्ड कर ले। देखिए मैं इसको रिक्वायर्ड कर लिया, इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर लेता हूँ जी। मुझे एड्रेस भी चाहिए, मुझे ये वाला एड्रेस भी चाहिए, मुझे कस्टमर का फ़ोन नंबर भी चाहिए। तो मैं इसको रिक्वायर्ड करता जाता हूँ, सेव कर दूंगा, तो मेरा चेकआउट बन जाएगा। अब कोई भी मेरी वेबसाइट में कोई चीज़ परचेज करेगा, चेकआउट करेगा, तो जो जो चीज़ें मैंने मांगी है ना, जैसे फ़ोन नंबर मांगा हुआ, एड्रेस मांगा हुआ है, तो उसको एड्रेस और फ़ोन नंबर अपना देना पड़ेगा, तब उसका ऑर्डर क्लियर होगा। समझ आई यहाँ तक के नहीं आई? चेकआउट की समझ आ गई अच्छे से कि नहीं आई? फिर दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये डोमेन भी है। मतलब कि अगर आपने डोमेन बाहर से बाय की हुई है, तो अब वो शॉपिफाई स्टोर पे कैसे लगाएंगे? तो वो यहाँ से आप क्या करेंगे, डोमेन अगर बाय की हुई है तो यहाँ पे जाइए, कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन। जैसे आपने smartskills.com की डोमेन बाय की है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ smartskills.com, इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, तो वो डोमेन मेरी एक्टिव हो जाएगी। अब मेरी शॉपिफाई स्टोर पे कौन सी डोमेन यहाँ पे कौन सी शो हो जाएगी? smartskills.com। ठीक है, डोमेन ये यूआरएल एड्रेस होता है, जहाँ जो हमारी वेबसाइट का बेसिकली एड्रेस होता है। तो ये बेसिकली कुछ मेथड्स थे जो कि इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी, जो मैंने आपको बताई, जो आपके काम की नहीं है फिलहाल, उनको मैंने छेड़ा ही नहीं है। ठीक है, आगे आ जाए कस्टमाइजेशन पे। कस्टमाइजेशन क्या होती है? जैसे ये देखें, ये वेबसाइट है, ठीक है। अब इन वेबसाइट वालों ने ऊपर देखें, अपना फोन नंबर भी दिया हुआ है, येलो कलर की, सॉरी मेहंदी कलर की एक बाल चल रही है, इनका लोगो भी मेहंदी कलर का है। ठीक है, ये उन्होंने साथ आइकन्स भी लगाए, न्यू इन अनस्टिच। ठीक है, लेकिन हमारी वेबसाइट देखें, तो हमारी वेबसाइट का तो वो है, जैसे लग रहा है ना जैसे उजड़ी हुई कोई दास्तान है। ठीक है, कोई कलर कोई रंग नहीं। तो हम इसको कस्टमाइज करेंगे, ताकि हम अपने स्टोर पे क्या कर सकें, थोड़ी सी खूबसूरती पैदा कर सकें। ठीक है, कस्टमाइजेशन किस तरीके से करनी है, काइंड इसको ज़रा जल्दी जल्दी से देख लीजिएगा। जैसे ये आपके पास है, इसको मैं बैक करता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, ये आपके पास ऑनलाइन स्टोर की ऑप्शन है, और ये आपके पास थीम आ गई। तो ये बेसिकली थीम्स होते हैं, जहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन सी थीम लगानी है। हर थीम का ना अलग अलग व्यू होता है। कुछ थीम जैसे यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, कुछ थीम इस तरीके की होती है, जैसे तीन इमेजेस इधर लगी हुई हैं, तीन इमेजेस नीचे लगी हुई हैं। ठीक है, और कुछ थीम्स ऐसी होती हैं जिनके दरमियान में ऊपर वीडियो चल रही होती है, नीचे कंटेंट आ रहा होता है। तो हर थीम अलग अलग होती है। तो फ्री थीम्स भी हैं, तो आपने फ्री थीम ही यूज़ करनी है। पेड थीम्स भी हैं, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो आपने पेड थीम को यूज़ नहीं करना, आपने फ्री थीम को यूज़ करके ही अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा खूबसूरत बनाना है। ये थीम आ गया, थीम पे क्लिक करें, इसको नीचे लेकर जाएं, नीचे लेकर जाएं, इसको भी आप इस थीम को भी कस्टमाइज करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं नई थीम अटैच करना चाहूँ, ये सारी नई थीम्स हैं, फ्री थीम्स हैं, जितनी भी आपको ये नजर आ रही है ना, ये डॉन, ये स्पॉटलाइट, ये रिफ्रेश, ये सेंस, ये क्राफ्ट, ये सारी फ्री थीम्स हैं। ठीक है, अगर आप और थीम्स चाहते हैं, ये विजिट थीम स्टोर है, यहाँ पे विजिट करें।
ठीक है, तो ये फ्री भी है, देखें फ्री कितनी थीम्स है, 12 थीम्स है, तो 12 जबरदस्त है, सारी सारी की सारी बड़ी जबरदस्त है। तो आपने पेड की तरफ नहीं आना, क्योंकि पेड काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और उसका इतना फायदा भी नहीं है, क्योंकि अभी आपका नया नया बिजनेस है। अभी फ्री थीम्स से ही आपने काम देना। अभी यहाँ पे फ्री का फिल्टर लगाएं जरा एक दफा। ठीक है, अब आपके सामने ये सारी फ्री थीम्स आ गई हैं। ठीक है, ये तकरीबन 12 हैं, और हर थीम बड़ी लाजवाब है, कोई ऐसी नहीं कि हल्की नहीं है। ये सारी अच्छी अच्छी थीम्स हैं। ये देखें जरा, जैसे ये थीम है। ठीक है, ये फ्री है बिल्कुल। देख रहे हैं, तो आप ट्राई करना चाहिए तो कर सकते हो अपने शॉपिफाई स्टोर में। ठीक है, ये देखें, एडिंग हो रही है, अपलोड हो रही है थीम। ठीक है, ये थीम अप्लाई हो चुकी है मेरे शॉपिफाई स्टोर पे। ठीक है, मैं अपनी वेबसाइट को देखना चाहूँगा। तो ये देखें, ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, इसको मैंने कस्टमाइज करने, इसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी है, वो कैसे करनी है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। प्रैक्टिस इस पे आप लोग लाजमी कीजिएगा, फिर कोशिश करें कि फ्री ट्रायल जो है ना 3 दिन के, उसमें जितनी कस्टमाइजेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, आपको पता चलेगा। ठीक है, आपको पता चलता रहेगा। अब ये हेडर वाला हिस्सा होता है, ये जो ऊपर है ना, इसको क्या कहते हैं, हेडर कहते हैं। हेडर जैसे सर रख लेना, आपको याद रहेगा, हेडर मीन सर होता है, सर। और नीचे वाला क्या होगा, फुटर होगा, ये फुटर है। ये ईमेल आ रही है, अब जैसे मैं कोई वेबसाइट दिखाता हूँ, ये हेडर है सारा। ये ऊपर मारिया भी लिखा हुआ है, इसकी फ्री शिपिंग लिखी हुई है, नंबर लिखा है, ये सारा हेडर को वाला फंक्शन है। और इसके फुटर में क्या है, ये देखें, फुटर में इसके ईमेल भी है, फुटर में इसकी पॉलिसीज भी हैं, फुटर में इसके शूट्स की तस्वीरें भी हैं, फुटर में ट्रैक ये ऑर्डर की भी ऑप्शन है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फुटर में ऐड है। तो हम भी इस तरीके से ना कस्टमाइज करके ना हेडर और फुटर की गेम को समझ के ना अपने अपना शॉपिफाई स्टोर थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। अब बेहतर किस तरीके से करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास थीम थी। ठीक है, अच्छा, इसका डेमो देखना चाहूँ तो इसका मैं डेमो भी देख सकता हूँ। अब वो ऑप्शन दे रहा है कि डेस्कटॉप पे आपकी वेबसाइट ऐसी नजर आएगी, ये देखें बड़ी खूबसूरत सी मेरी वेबसाइट नजर आ रही है, और मोबाइल पे आपकी वेबसाइट ऐसी नजर आएगी। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे भी आप देख सकते हैं, बड़ी प्यारी सी वेबसाइट नजर आ रही है हमें। ठीक है, इसको हम इमेजेस बदल लेंगे, ये देखें, हर टाइप की हम कोई भी चीज़ें लगा सकते हैं। अब इसको मैंने कस्टमाइज करना है, वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये देखें, ये थीम की ऑप्शन आ गई है यहाँ पे। ये देखें, कस्टमाइज है ना, ये कस्टमाइज करें इसको। अब ये अनाउंसमेंट बार ये है, देखिए लिखा है ना, अनाउंसमेंट बार, वेलकम टू आवर स्टोर। तो ये अनाउंसमेंट बेसिकली बार है, इसको हम चेंज करना चाहें, हम लिख सकते हैं। जैसे कि काफी लोगों ने लिखा हुआ है कि जी फ्री शिपिंग इन द केस ऑफ, मतलब मोर देन 5,000 प्लस शॉपिंग, इस तरह की हम कुछ भी लिखना चाहें ना, कर सकते हैं। एडिट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे भी क्या लिखा है, वेलकम टू आवर स्टोर, तो हम इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं कि फ्री शिपिंग ऑफर, इस तरह की कोई भी लाइन ना। ये देखें, आ गई, लिखा हुआ आ गया। ठीक है, कोई लिंक मैं पेस्ट करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ, अपने कलेक्शन या कैटलॉग का। ठीक है, अनाउंसमेंट बार है। ठीक है, कोई और अनाउंसमेंट ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आगे ये हेडर है, हेडर में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। ठीक है, जैसे कि ये स्मार्ट स्किल्स, ये लेफ्ट में नज़र आ रहा है, मैं इसको दरमियान में करना चाहता हूँ, तो ये देखें, आप इसको सेंटर में भी करना चाहें कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, आप इसको
राइट भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे मर्जी उसके साथ प्ले करना चाहें कर सकते हैं। जैसे चेंज मेन्यू, मेन्यूज की जगह मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ होम की जगह कुछ और आ जाए, तो मैं यहाँ पे क्रिएट मेन्यू पे जाऊंगा, जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। जैसे ये देखें यहाँ पे, यहाँ पे इन्होंने क्या ऐड किया हुआ है, अनस्टिच की लैदा कैटेगरी है, रेडी टू वियर किड्स की लैदा। तो इस तरीके से ना आप यहाँ पे मेन्यूज वगैरह भी क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है। तो जो भी आप क्रिएट मेन्यू करते जाएंगे, तो जितने आप मेन्यूज क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। ये फुटर, फुटर में कोई मेन्यू बनाना चाहते हैं, फुटर का मेन्यू क्या नीचे वाला मेन्यू होगा। मतलब फुटर में आप क्या ऐड करना चाहते हैं, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने किया हुआ है। फुटर में इनके जाए ना, तो इनके कौन कौन से मेन्यूज हैं देखें। आपको ये नजर आ रहा है कि जी एक तो ईमेल वाला मेन्यू भी है, एक अबाउट मारिया बी वाला, कॉन्टेक्ट अस वाला मेन्यू भी है, एफएक्यू वाला मेन्यू भी। तो काफी ज्यादा मेन्यूज हैं। तो आप कोई भी मेन्यू उठा के ऐड करना चाहें, वो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। समझ आई कि नहीं आई? ठीक है। ठीक है, ये हेडर वाला था। अब टेम्पलेट है। जैसे अब ये सारा टेम्पलेट है, आपको इमेज लगाना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जाइए। कोई भी इमेज आप अपनी लाइब्रेरी से, जैसे मैं यही फिलहाल के तौर पर उठा लेता हूँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब ये इमेज देखिएगा कि थोड़ी देर तक चेंज हो जाएगी। ये देखें। ठीक है। तो आप जो भी लगाना चाहते हैं आपके बेहतर, अभी तो मैंने पास यही थी तो मैंने ये लगा दी। लेकिन आप कोई अच्छी सी इमेज ढूंढिएगा। ठीक है। जैसे ये वाली एक इमेज है, उनकी कोई कॉस्मेटिक की शॉप से, तो कॉस्मेटिक के लिए आशिक इमेज लगाइए। तो अगर आपका जिस मर्जी का स्टोर है, कोई किसी भी चीज़ का स्टोर है, तो आप उस तरीके से लगाइएगा कि आपकी कोई वेबसाइट पे कोई एकदम से आए ना, तो कहेगा वाह क्या इमेज है यार, क्या वेबसाइट है। इस तरीके से आपने अच्छी सी इमेज ढूंढ के ना लगानी है। ठीक है। समझ भी आ रही है कि नहीं? ठीक है। मतलब अब ये दो ऑप्शन आ रही है, एक फर्स्ट इमेज, सेकंड। सेकंड इमेज से क्या मुराद है, सेकंड इमेज जैसे ये फर्स्ट इमेज है ना, कोई सेकंड इमेज भी हम इस लगा सकते हैं। मतलब पहली इमेज है तो दूसरी भी इसी में शो हो जाएगी। मतलब कि देखें, अगर ये पहली इमेज आती है ना, तो कोई दोबारा इस पे क्लिक करते हैं ना, तो उसको दूसरी इमेज भी शो हो सकती है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दो इमेजेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसको अगर ओवरले करना चाहते हैं इमेज को, ठीक है, कम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है। बैनर को बढ़ाना चाहते हैं, इसकी विड्थ को, लेंथ को, तो जैसे मर्जी आप इसको जी, ये जब तक ये देखें ना, वो इसकी साइजेस वो सारी कस्टमाइज होती जा रही हैं। कलर स्कीम चेंज करना चाहते हैं, कलर जैसे ये ग्रे नजर आ रहा है ना, डार्क ग्रे, इसको आप कोई भी इसकी कलर स्कीम, इसके आइकन्स को आप ब्लू, ब्लैक, रेड जैसे मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी आप लोग क्या करें, अभी फिलहाल आप एक काम करें, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट रह गए क्लास ओवर। तो अभी और भी कस्टमाइजेशन बताने वाली है। अभी एक काम करें, आप लोग फ्री ट्रायल ये ओपन करें शॉपिफाई का, सेटिंग्स पहले देखें और कस्टमाइज करने की कोशिश करें। ठीक है। हर थीम में सेम सेम कस्टमाइजेशन है, एक दफा एक की प्रैक्टिस करेंगे ना, कस्टमाइजेशन का आपको बता दे कहाँ से ऑप्शन आती है। तो आप जितनी खुद प्रैक्टिस करेंगे